हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको मलेशियन एयरलाइंस फ़्लाइट MH370 याद है जो साल 2014 की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन चुकी थी? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा। मैं उसी मिसिंग फ़्लाइट MH370 की बात कर रहा हूँ जिसने 8 मार्च 2014 की रात जो उड़ान भरी, उसके बाद आज तक उस फ्लाइट का कुछ ठोस पता नहीं चल पाया सिवाय कुछ थियरीज़ के। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे चैनल की थीम तो एस्ट्रोलॉजी है, तो यहाँ पर ये कहानी कैसे आई? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि फ़्लाइट MH370 के गायब होने के कुछ दिन बाद दुनिया भर से काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी थियरीज़ दी थी। उन थियरीज़ में से एक थियरी है जिस थियरी को मैं एस्ट्रोलॉजिकली सपोर्ट करता हूँ, और मैंने उस थियरी से जुड़ा हुआ एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस किया है और वो मैं आप लोगों को इस कहानी के आखिर में बताऊंगा। वैसे दोस्तों, अगर आप ये कहानी बिल्कुल ही भूल चुके हैं तो मैं आपके लिए ये कहानी का एक क्विक रिकैप करना चाहूँगा। फ़्लाइट MH370 ने 8 मार्च 2014 रात के 12:42 पर कुआलालंपुर मलेशिया से उड़ान भरी और उसे तकरीबन 5.5 घंटे का सफ़र पूरा करके सुबह के 6:30 बजे तक बीजिंग चाइना में लैंड करना था। इस विमान में कुल मिलाकर 239 लोग सफ़र कर रहे थे, जिसमें से 2 पायलट, 10 कैबिन क्रू और 227 यात्री थे। रात के 1:08 पर यह फ़्लाइट मलेशियन कोस्ट लाइन को पार करते हुए साउथ चाइना सी के ऊपर पहुंच जाती है। ये फ़्लाइट ज़मीन से 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाती है और ये फ़्लाइट अभी भी कुआलालंपुर ATC के संपर्क में है। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और रात के 1:19 पर यह फ़्लाइट वियतनाम के एयर स्पेस में एंटर करती है और ये फ़्लाइट वियतनाम के हो ची मिन ATC के कॉन्टैक्ट में आ जाती है। और यहाँ पर आप फ़्लाइट MH370 के कॉकपिट की रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। ये इस फ्लाइट से आने वाले आखिरी शब्द थे। फ्लाइट के कैप्टन कुआलालंपुर ATC को गुड नाइट मलेशिया बोलकर वियतनाम की ओर आगे बढ़ते हैं। वियतनाम एयर स्पेस में पहुंचने के बाद ये फ़्लाइट कुआलालंपुर ATC के रडार से एग्जिट करती है और वियतनाम ATC के रडार में एंट्री करती है। लेकिन कुछ ही मिनट्स में ये फ़्लाइट रहस्यमय तरीके से वियतनाम ATC के रडार से गायब हो जाती है। वियतनाम ATC की टीम बार बार इस फ़्लाइट से कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करती है, पर ये फ़्लाइट से उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता। काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी जब जवाब नहीं मिल पाता, तब जाकर वियतनाम ATC की टीम तुरंत ही कुआलालंपुर ATC की टीम को कांटेक्ट करके ये बताती है कि फ़्लाइट MH370 उनके रडार से गायब हो चुकी है। कुआलालंपुर ATC की टीम अपनी तरफ से फ़्लाइट को कांटेक्ट करने में लग जाती है, पर फ़्लाइट MH370 की तरफ से उन्हें भी कोई जवाब नहीं मिल पाता। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये फ़्लाइट आखिर में गायब कहाँ हुई। सभी यही अंदाज़ा लगा रहे थे कि किसी टेक्निकल खामी की वजह से ये फ़्लाइट से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। आखिर में कुआलालंपुर ATC की टीम ने तुरंत ही कुआलालंपुर ACC यानी कि एरिया कंट्रोल सेंटर को कांटेक्ट किया और 4 घंटे से अधिक समय तक काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी ये फ़्लाइट का किसी भी तरह से कांटेक्ट नहीं हो पाया। तभी एरिया कंट्रोल सेंटर के वॉच सुपरवाइज़र ने सुबह के 5:30 बजे कुआलालंपुर एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर ARCC को कांटेक्ट किया कि वह एक इमीडिएटली सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करे। अनफॉर्चुनेटली इस इमीडिएट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने पर भी फ़्लाइट MH370 का कुछ भी पता नहीं चला। आखिर में मलेशिया एयरलाइंस ने 8 मार्च की सुबह के 7:30 बजे मीडिया में स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें कहा गया था कि फ़्लाइट MH370 के साथ मलेशियन ATC की टीम ने 2:40 पर पूरी तरह से कांटेक्ट खो दिया था और मलेशियन सरकार ने इमीडिएटली सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मलेशियन सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द फ्लाइट को ढूंढा जाए और यात्रियों को सुरक्षित अपने परिवार वालों तक पहुंचाया जाए। लगातार 16 दिन के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलेशियन प्राइम मिनिस्टर नजीब रजाक ने 24 मार्च के रात के 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच से मीटिंग करके ये जाना है कि पिछले 16 दिनों में इस घटना पर पूरी छानबीन करने के बाद एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच इस नतीजे पर आई है कि फ़्लाइट MH370 गायब हो चुका है। और सैटेलाइट डेटा प्रोवाइडर से इतनी जानकारी मिल पाई है कि फ़्लाइट MH370 के गायब होने के समय उसकी आखिरी पोजीशन इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर के दक्षिण दिशा की ओर देखी गई है, जहां पर कोई भी धरती नहीं है, सिर्फ विशाल समुद्र ही है। तो ऐसा अनुमान है कि उसी समुद्र में फ़्लाइट MH370 क्रैश हो चुका हुआ होगा। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर नजीब रजाक ने मीडिया में स्टेटमेंट देने से पहले फ़्लाइट MH370 के यात्रियों के परिवारजनों से पर्सनल एक इमरजेंसी मीटिंग की। जो लोग मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए उन्हें SMS या फ़ोन कॉल के द्वारा
ये दुखद जानकारी दी गई कि फ्लाइट MH370 पूरी तरह से गायब हो चुका है और उस पर सवार जितने भी यात्री थे उनमें से कोई भी बच नहीं पाया। ये न्यूज़ अपने आप में बेहद दुखद, भयानक, सनसनीखेज और रहस्यमय था। रहस्यमय इतना कि इस फ्लाइट के गायब होने के पीछे काफ़ी सारी थियरीज बनी। दुनिया भर से काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने अपनी तरफ से स्टडीज़, डीप ऑब्जर्वेशन, रिसर्च एंड एनालिसिस करके अपनी अपनी थियरीज दी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा ये सारी थियरीज दी गई थी। जैसे कि पहली थियरी है हाईजैकिंग थियरी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि फ़्लाइट MH370 को हाईजैक करके किसी रिमोट आइलैंड पर लेकर गए होंगे। सेकेंड थियरी है टेररिस्ट अटैक थियरी। ऐसा अनुमान भी लगाया गया कि किसी टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा इस फ्लाइट पर अटैक किया गया हो सकता है। थर्ड थियरी है नॉर्थ कोरिया हाईजैक एंड किडनैपिंग थियरी। ऐसा अनुमान भी लगाया गया कि नॉर्थ कोरिया ने इस फ्लाइट को हाईजैक करके सारे पैसेंजर्स को बंधक बनाया। फोर्थ थियरी है फायर एक्सीडेंट थियरी। ऐसा अनुमान भी लगाया गया कि फ़्लाइट MH370 में टेक्निकल खामी की वजह से आग लग गई होगी और प्लेन एक्सीडेंट में क्रैश कर गया होगा। फिफ्थ थियरी है पायलट सुसाइड एंड मास मर्डर थियरी। ऐसा अनुमान भी लगाया गया कि फ़्लाइट MH370 के सीनियर कैप्टन ज़हारी अहमद शाह ने सुसाइड के साथ मास मर्डर भी किया हुआ हो सकता है। सिक्स्थ थियरी है साइबर अटैक थियरी। ऐसा अनुमान भी लगाया गया कि फ़्लाइट MH370 को साइबर अटैक की वजह से कंट्रोल करके उसे क्रैश करा दिया हुआ होगा। सातवीं थियरी है एलियंस थियरी। ऐसा अनुमान भी लगाया गया कि फ़्लाइट MH370 को परग्रही यानी कि एलियंस ने पैसेंजर्स के साथ गायब कर दिया हुआ होगा। इन सारी थियरीज में से एक थियरी है जिसका मैं काफ़ी हद तक सपोर्ट करता हूँ, या ऐसे कहूँ तो मेरा एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस भी उसी थियरी की तरफ इशारा कर रहा है, और वो थियरी है पायलट सुसाइड एंड मास मर्डर थियरी। जी हाँ दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स की टीम ने यही कहा कि फ़्लाइट MH370 के गायब होने के पीछे अगर कोई व्यक्ति है तो वो और कोई नहीं पर इसी फ्लाइट के सीनियर पायलट कैप्टन ज़हारी अहमद शाह है। कैप्टन ज़हारी अहमद शाह की तरफ से मास मर्डर किया गया है, और इस थियरी को मैं ज्योतिष शास्त्र यानी कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से सपोर्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, ये वीडियो की लंबाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में बनाया है। पार्ट 1 को मैं यही फिनिश करता हूँ और पार्ट 2 में जल्दी ही आपके सामने लेकर आऊँगा, जहाँ पर आपको कंप्लीट एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस देखने को मिलेगा और आपको फ़्लाइट MH370 के गायब होने के पीछे का राज भी काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।